समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती। श्री राम गुणगान की महिमा। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधी सम कामनी हरि कथा, उसर बीज भय फलु जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सदा नेयो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी का मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण दान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग शठ गन अकुलाने, जर्त जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन गनाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जल्दे दे जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटई पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच। विनय न मान खगे सुनु, डांटे पई निबमी नीच। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गहि पद प्रभु केरे, छमु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इह गह नाथ सहज जड़ करनी। समुंदर ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि निगाए। प्रभु आयुष जेहि कहे जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया है, जिसके लिए स्वामी को जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव ही भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप है जाब सुखाई, उतरे कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुमरी सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपिगे कटकू, तात सुकयो उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए ऋषि आयस पाई। तिनके परम किए गिरि भारे, तेरी जलधि प्रताप तुम्हारे।
समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उसके स्पर्श करने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लग जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, कह्यो बल अनुमान सहाय। ए विधि नाथ पयोधि बधायो, जहि जह सो लोक ते गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तट बासी, हत्यो नाथ खल नर अधरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत हरि नाम रंधीरा। एक बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बांध से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पोरश भारी, हर्षि प्यो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सुधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन्यो सिंध, श्री रघुपति यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर, यथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संसे समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस, गई सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी ने यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सोनीत तरही भव सिंधु बिन जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर के उतर जाएंगे।